नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में, जहां पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की, ताकि हमारे ग्रामीण परिक्षेत्र में भी जो भाई बहन हैं उन तक सही और सटीक जानकारी योजनाओं की पहुंच सके और वो उन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठा सके। तो आज हम केंद्र सरकार की एक ऐसे ही सर्विस के एक ऐसी ही योजना के विषय में आपको जानकारी देने वाले हैं और ये योजना बहुत ही शानदार है, लेकिन जानकारी के अभाव में किसान बंधु इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। तो पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दाहिनी तरफ आपको ये सब्सक्राइब का बटन दे दिया गया है ताकि आप हमारे MP रोजगार इन्फो परिवार के सदस्य बन जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। तो दोस्तों, योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और ये व्यक्तिगत किसानों के लिए कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा एक अंशदायी पेंशन योजना है, जो कि 60 वर्ष की आयु के बाद सभी लघु और सीमांत किसानों को 3,000 रुपए की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करना है। देखिए, किसान भाई अपने समय में बहुत मेहनत करता है, बहुत संघर्ष करता है और पूरे परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन जब वो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो निश्चित ही उसे एक मुफ्त राशि की आवश्यकता होती है ताकि वो आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। तो केंद्र सरकार ने ये योजना निकाली है कि जो 18 से 40 वर्ष के जो किसान हैं वो थोड़ा थोड़ा अंशदान करेंगे। जितना वो अंशदान करेंगे उतना ही पैसा केंद्र सरकार भी अंशदान देगी। साथ ही जब हमारा किसान बंधु 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगा तो उसको 3,000 रुपए की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए शुरू की गई है। योग्यता: छोटे और सीमांत किसान इसके लिए कर सकते हैं आवेदन। जैसा कि मैंने बताया, 18 से 40 वर्ष के जो किसान बंधु हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। साथ ही सुविधाएं क्या क्या होंगी, यानी फायदे क्या क्या होंगे। 3,000 रुपए की सुनिश्चित पेंशन, स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। साथ ही भारत सरकार द्वारा समान योगदान, जैसे मान लीजिए 18 साल का कोई किसान है, उसको जमा करना है 55 रुपए, तो 55 रुपए किसान जमा करेगा और उतना ही पैसा 55 रुपए केंद्र सरकार भी अपना अंशदान जमा करेगी। अब यहाँ पे फायदे: 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रतिमाह 3,000 रुपए की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन। साथ ही पारिवारिक पेंशन में परिवर्तनीय, जहां पति या पत्नी राशि का प्राप्त करने का हकदार होगा। यानी मान लीजिए किसान बंधु ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और वो जब तक जीवित रहेगा तब तक उस पेंशन योजना का फायदा लेगा। जब वो नहीं रहेगा तो उसकी जो आधी पेंशन है यानी 50% वो उसकी पत्नी को रहेगी। यदि आवेदक की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है तो पत्नी या पति योजना को जारी रखने के हकदार होंगे और राशि का 50% प्राप्त करने के हकदार होंगे। एक बार जब आवेदक की आयु 60 वर्ष प्राप्त कर लेता है तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है और हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा होती जाती है। यानी जब 60 वर्ष की आयु के आप हो जाएंगे, आपको बस दावा करना होगा और फिर हर महीने आपके खाते में जो निश्चित पेंशन है वो भेज दी जाएगी। यदि कोई पात्र लाभार्थी उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तारीख से 10 वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलता है तो उसके द्वारा दिए गए योगदान का हिस्सा केवल उसे उस पर दे बचत बैंक ब्याज दर के साथ वापस कर दिया जाएगा। 10 वर्ष से कम अगर वो चलाता है इस योजना को और बाहर इससे निकलना चाहता है तो जो पैसा उसने जमा किया है उसमें बचत ब्याज दर मिला करके
उसको पैसा वापस मिल जाएगा। छठा, यदि पात्र लाभार्थी उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तारीख से 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरा करने के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है तो योगदान का हिस्सा केवल उस पर संचित ब्याज के साथ वापस किया जाएगा, जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा अर्जित या उस पर बचत बैंक दर पर ब्याज जो भी अधिक होगा वो किसान बंधु को प्रदान किया जाएगा। 7वां, यदि किसी पात्र लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवन साथी बाद में नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा या ऐसे लाभार्थी द्वारा भुगतान किए गए अंशदान के हिस्से की संचित ब्याज के साथ प्राप्त करके बाहर निकलने का भी हकदार होगा, जैसा कि वास्तविक पेंशन फंड द्वारा या उस पर जो बचत दर है जो भी ज्यादा होगी वो उसे प्रदान किया जाएगा। लाभार्थी और उसके पति पत्नी मृत्यु के बाद कोष को वापस फंड में जमा किया जाएगा, यानी ये योजना पति और पत्नी पर ही लागू होगी। यानी अगर पत्नी ने इस योजना का फायदा ले रही हैं तो 3,000 जब तक वो जीवित रहेंगी तब तक मिलेगा, उसके बाद उनके पति को मिलेगा, और अगर पति ने लिया है तो उसकी पत्नी को मिलेगी आधी पेंशन। लेकिन उसके बाद दोनों की अगर मृत्यु हो जाती है तो वापस जो पैसा है वो कोष में जमा हो जाएगा। अगर आप इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको अगर आवेदन करना है तो आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, और आप चाहें तो CSC सेंटर पे जाकर के भी आप ये अपना पंजीयन करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के जाना है, आपको अपना आधार कार्ड, बैंक का पासबुक आपको बस साथ में रख लेना है, और इतने से आपका यहाँ पे पंजीयन आप इस योजना के तहत करवा सकते हैं। और हाँ, जैसे आपका पंजीयन होता है तुरंत आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक कार्ड भी प्रदान किया जाता है जो आपको एक प्रूफ के रूप में होता है कि कब से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होता है, उसमें तारीख भी अंकित होती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो इसके लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है इसका अलग से वीडियो हम लेकर के आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और अपने और किसान भाइयों की इस योजना के विषय में जानकारी शेयर कीजिएगा ताकि जो पात्र किसान है वो इसका फायदा उठा सकें। तो मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।